नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे गाजीपुर की, जहां जमानिया विकास खंड के ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ सुमेलपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव की दबंगाई का मामला प्रकाश में आया है। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां जिले के विकास खंड सिकरौनी के तलाम झवाड़ गाँव में अत्यधिक कुपोषित बच्चों की सहायता के उद्देश्य से सरकारी योजना के तहत दुधारू गाय का वितरण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां जमानिया विकासखंड के ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ सलेमपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव की दबंगई का मामला प्रकाश में आया। ग्रामीण सुरेंद्र यादव ने विनोद पर आरोप लगाया कि गांव में बह रहे नाले के गंदे पानी को मेड़बंदी कराकर बंद करा दिया। वहीं पीड़ित सुरेंद्र यादव ने करीब 13 माह पहले नाले के संबंध में IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निस्तारण अधिकारियों द्वारा कच्ची नाले की खुदाई कराकर कर दिया गया, जो सुचारू रूप से गांव का पानी बह रहा था। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव उनके चहेतों द्वारा बह रहे नाले के पानी को रोक दिया गया, जो भारी जल जमाव के कारण हैजा जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आ चुके हैं। वहीं पीड़ित सुरेंद्र यादव ने फिर से IGRS पोर्टल से लेकर उपजिलाधिकारी जमानिया को पत्र प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाई है। जी सुरेंद्र जी, ग्राम पंचायत रामपुर सलेमपुर में लंबे समय से नाली की पानी को बहाने को लेकर विवाद चल रहा है। क्या है पूरा मामला? आज आप SDM साहब के न्याय की गुहार लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे गांव का प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव और उसके पूरे पट्टेदार हमारा पानी लोग बांध दिए हैं। पानी बांध दिए हैं। गंदा पानी जो है पूरे 8, 9, 10 लोगों का जो है आकर के रोड पर जमा हुआ है और बीमारी, गंभीर बीमारी फैलने का हमेशा अंदेशा बना हुआ है। से मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है। और बांध करके जो है हम लोगों को जो देश भावना से वो परेशान कर रहे हैं। 13 महीना पहले GRS पर हमने डाला था, खंड भी तहसील दिवस में दिया था, नायब साहब गए, तहसीलदार महोदय गए, कानगो, नेपाल। तो क्या हुआ उस समय? उस समय लोग पानी खुलवा दिए दक्षिण की तरफ। पानी जो है दक्षिण की तरफ खुलवा दिए, लेकिन फिर जो है प्रधान प्रतिनिधि जो है अपने परिवार के साथ बनवा दिया। तो नाली खना गया था? हाँ, नाली खना गया था। इस समय आज वर्तमान समय में क्या हो? आज वर्तमान समय में पानी वहाँ पूरा जमा हुआ है। इसके द्वारा रोक दिया गया? प्रधानपति विनोद यादव। इस पर आप किस प्रकार का अपेक्षा अधिकारियों से? हम GRS पर भी डाले हैं, 1076 पर भी जो है फ़ोन किए हैं। SDM महोदय के यहाँ गए थे। SDM महोदय जो है किस प्रकार का आश्वासन SDM महोदय दिए हैं कि जो है हम वीडियो से जांच करा रहे हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के विकासखंड सिरकोनी के ताला मजवार गांव में अत्यधिक कुपोषित बच्चों की सहायता के उद्देश्य से सरकारी योजना के तहत दुधारू गाय का वितरण किया गया। इस योजना के तहत गांव की अति कुपोषित बच्ची उजाला पुत्री जोगेंद्र प्रजापति को गौशाला से एक दुधारू गाय दान में दी गई। CDPO प्रभारी इंद्रपाल ने जानकारी दी कि इस पहल का उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। उन्होंने ये भी बताया कि गाय के चारे और देखभाल के लिए लाभार्थी के खाते में हर महीने 1500 की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर BC संतोष यादव, ग्राम प्रधान भैयालाल सरोज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा यादव, मंजुला, सीमा, बिंदु, साइका, कल्पना और अल्पना सहित गांव के नेहरू सरोज, साहबलाल यादव, मनु सरोज, बुझारत यादव, शिवम सिंह और कल्लू सिंह जैसे प्रमुख लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन में हुई धांधली को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने लगे। कई घंटे धरने चलने पर भी शाम को धरना स्थल पर पहुंचे उपजिलाधिकारी कप्तानगंज, तहसीलदार व सप्लाई इंस्पेक्टर धरना दे रहे ग्रामीणों से बातचीत कर धरना समाप्त करने का प्रयास करते रहे, पर ग्रामीणों ने लिखित आश्वासन की मांग की। इस पर उपजिलाधिकारी व साथ गए अधिकारी को नागवार गुजरा और धरना स्थल से वापस लौट गए। धरना स्थल पर ग्रामीण जन रात भर बैठे रहे, जिससे कि धरना दे रही एक महिला की तबीयत बिगड़ी, जिसको एम्बुलेंस 108 से CSC रामकोला लाया गया, जिसका इलाज चल रहा है और धरने का सुबह से आमरण अनशन में तब्दील कर दिया गया है।
बताते चले कि जनपद कुशीनगर के विकासखंड रामकोला के ग्राम पंचायत अडरौना में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीते 9 जनवरी को ग्राम प्रधान व विकासखंड रामकोला के बीडीओ व अधिकारियों की मिलीभगत से एक स्वयं सहायता समूह को प्रस्ताव कर सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन करने के विरोध में ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और धरना प्रदर्शन जारी है। इसलिए आप लोग हम सब पे बैठे हैं। मामला यही है कि हमारे यहाँ कोटा का जो है चुनाव होना है, जिसमें प्रधान और ब्लॉक के अधिकारी लोग मिल करके और एक ही समूह को जो है बार बार जो है चुनाव करते हैं और कर भी दिए हैं। जनता को न चस्पा किया गया, न सूचना बताया गया। 8 बजे रात को बोल दिया गया कि कल जो है दुकान की मीटिंग होगी 11 बजे दिन को। तो 10 बजे अधिकारी लोग पहुंच गए ब्लॉक के बीडीओ साहब और प्रधान से, और बीडीओ साहब ने मिल करके और एक जो है समूह का चयन कर दिए, जबकि यहाँ 4 समूह को जो है चयन करना था। एक समूह को दे करके और प्रस्ताव करके चले गए, जिसके विरोध में आज जनता बैठी हुई है कि चारों समूह का प्रस्ताव में जो है सबका भागीदारी है, सबका कराया जाए और जनता जिसको कहे उसको दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनमानी ढंग से ये जो है अपने मर्जी से, अपने दबंगई से प्रस्ताव करके अनर्गल चले गए, जिसके विरोध में हम लोग अनशन पर बैठे हैं कि चारों समूह का जो है मौका दिया जाए और जनता जिस समूह को चाहती है उसको जो है कोटा दे दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वकील अंसारी है। तो जब तक ये मांग हम लोगों की पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ब्लॉक के अधिकारियों की मिलीभगत से दबंगई से कोटा का प्रस्ताव किया जा रहा है। तो क्या इसकी शिकायत किए थे? जी, इसकी शिकायत हम एसडीएम महोदय को, फिर डीएम महोदय को दिया गया है। हमारे गांव में 17 समूह है, जिसमें से 4 समूह को डीएम महोदय ने अनुमोदन दिया है कि 4 समूह को लड़ाया जाएगा। लेकिन 5 बार बैठक हो गया, जिसके 4 बैठक में एक समूह को हवाला देते हुए बैठक टाल दिया गया। 5वें समूह में जबरदस्ती दबंगई से प्रस्ताव कर दिया गया। अधिकारियों का क्या आश्वासन है? अधिकारियों का सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई इंसाफ हम लोग के साथ नहीं हो रहा है। कोई आया भी था? कल शाम को एडीएम साहब और तहसीलदार महोदय आए थे, लेकिन वो सिर्फ बस अनशन खत्म करने के मतलब उनकी मंशा थी। बोला हमें 5 दिन का मौका चाहिए। यह अनशन कब तक जारी रहेगा? यह निश्चित काल अनशन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार मदेसिया। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की धर्मनगरी मड़ावरा में 25 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक चतुर्मास कर चुके क्षमामूर्ति आचार्य विशद सागर जी महाराज सहित मुनि विशाल सागर, विशुभ सागर, विलक्ष्य सागर, विभोर सागर, छुल्लक विपिन सागर, आर्यका भक्ति भारती, छुलिका वात्सल्य भारती माता जी का गुरुवार को कस्बा मड़ावरा में आगमन हुआ। सकल दिगंबर जैन समाज मड़ावरा ने कस्बे की सीमा से गाजे बाजे के साथ भव्य आगवानी की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जैसे ही कस्बा मड़ावरा में आचार्य संघ के आगमन की शुभ सूचना प्राप्त हुई, सकल जैन समाज में खुशियां व्याप्त हो गईं। पूज्य आचार्य संघ की आगवानी हेतु महिला, पुरुष, बच्चे व बुजुर्ग कस्बे की सीमा पर आचार्य संघ की आगवानी हेतु पहुंचने लगे। जैसे ही आचार्य संघ ने कस्बा क्षेत्र की सीमा पर कदम रखा, श्रद्धालुओं ने जय जय गुरुदेव के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। ललितपुर मड़ावरा से सीनियर संवाददाता राकेश वैद की रिपोर्ट। चीन का केमिकल युक्त उत्पादित चाइनीज लहसुन भारत में 2014 से ही पूरी तरीके से बैन है। ऐसे में महाराजगंज जनपद के 84 किलोमीटर की भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध तस्करी के जरिए बड़े पैमाने पर चीन का सफेद लहसुन भारतीय बाजारों में मुनाफे के चक्कर में कपाने में लगे हुए हैं। अब आपको बता दें कि चीन का सफेद लहसुन आकार में बड़ा और सफेद है, और जब चीन में इसका उत्पादन होता है तो इस दौरान कीटनाशक और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल प्रयोग में लाया जाता है। अब ऐसे में चीन का लहसुन भारतीय बाजारों में पहुंचने ना पाए, इसको रोकने के लिए महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के 84 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा एजेंसी मुस्तैद है। इसी के तहत आज सुनौली कोतवाली क्षेत्र के हरदी डाली रोड के डंडा नदी के पास कस्टम ने करीब 820 बोरी चाइनीज लहसुन, जो तकरीबन 16,000 किलोग्राम बताया जा रहा है, इसको डिस्ट्रॉय किया है।
कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर वैभव कुमार सिंह ने बताया कि चाइनीज लहसुन की तस्करी को रोकने के लिए कस्टम पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं और पिछले 2 महीने में बड़े पैमाने पर चाइनीज लहसुन को बरामद कर आज उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस विषय में डिप्टी कमिश्नर वैभव कुमार सिंह ने और क्या कुछ जानकारी दी है। ये करीब 820 बोरी जो है चाइनीज़ लहसुन है, जिसका आज डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्लांट क्वारंटीन और नौतनवा कस्टम और नौतनवा पुलिस भी मौजूद है। सर, ये किन क्षेत्रों से बरामद हुआ था और क्या कुछ इसमें ये लगभग पिछले 1-2 महीने में काफ़ी कार्रवाई हुई है निचलौल साइड से और यहाँ पे सोनौली और नौतनवा क्षेत्र से जो भी बरामदगी हुई है उसी का डिस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग में इसको अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पाया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।